गाइस, इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। गाइस, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने सेम जो कंसेप्ट इसमें यूज़ करना है वही यूज़ किया था। उसमें भी हमने एलसीएम और एचसीएफ को ही फाइंड किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को खुद से भी इजीली सोल्व कर सकते हो। ठीक है, पर मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को सोल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, आप उनको ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, तो इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे सबसे पहले, और फिर एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइड में निकाल लेते हैं। पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर हम 15 के निकाल लेंगे, और उसके बाद 21 के। 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, किससे डिविजिबल है? देखिए, इसकी 1 से डिजिट क्या है, 2, तो ये 2 से डिविजिबल है। 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से डिविजिबल है। 2 3 ज़ा 6, और ये 3 से डिविजिबल है। 3 1 ज़ा 3, ये आ गए प्राइम फैक्टर्स। 15 के 3 के टेबल में आता है। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ये भी 3 के टेबल में आता है। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, ये आ गए तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स। अब अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 3 एंड 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। एंड 21 के प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 3 एंड 7। ठीक है, अब देखिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और मैंने आपको समझाया लास्ट वीडियो में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। देखिए, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें तीनों के प्राइम फैक्टर्स में कॉमन नंबर को सर्च करना है कि कॉमन नंबर कौन सा है, कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि तीनों में 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ पे भी है, और 3 यहाँ पे भी है। इसका मतलब 3 यहाँ पे कॉमन फैक्टर है। तो हम 3 को हाईलाइट कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से कि जो 3 है ये दोनों के ही कॉमन फैक्टर्स में आ रहा है, सॉरी तीनों के ही कॉमन फैक्टर्स में आ रहा है। ठीक है, 3 हो गया हमारा HCF। उसके बाद एलसीएम। ठीक है, अब देखिए 3 एक ऐसा नंबर मिल गया हमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, कि ये एक ऐसा फैक्टर है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन तीनों नंबर्स का, जो इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। देख लिए आप देख सकते हैं 12 15 एंड 21 तीनों ही 3 के टेबल में आते हैं, तो इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से। एलसीएम, अब हम देख लेते हैं एलसीएम को। देखिए, अब जो बचे हुए फैक्टर्स है उनको लिख लेंगे सबको। ठीक है, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या है, 3 एक कॉमन पार्ट है तीनों के फैक्टर्स में, तो 3 को 1 टाइम लिखेंगे क्योंकि कॉमन है वो। उसके बाद हमारे पास जो फैक्टर्स बचे हुए हैं 5, और फिर है 7। ठीक है, अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस, तो हमें मिलेगा 420। ये हो गया एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, ये इन तीनों नंबर्स का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, इसका मतलब है कि इन तीनों में ही किसी ना किसी नंबर की मल्टीप्लाई की गई होगी ताकि 420 बन जाए। तभी तो ये मल्टीपल हुआ ना इनका, क्योंकि इनमें मल्टीपल कोई किसी नंबर का कैसे होगा, जब उस नंबर में किसी की मल्टीप्लाई की जाएगी किसी अदर नंबर की, तभी तो ये मल्टीपल है। ठीक है, तो ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है इन तीनों नंबर्स का। अब इन तीनों से आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ये तुम्हारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बस यही हमें सोल्व करना था, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ से हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर उसमें जो कॉमन पार्ट होता है वो हमारा हो जाता है HCF का पार्ट, और जो उसमें फिर हमारे जो बचे हुए फैक्टर्स हैं इंक्लूडिंग कॉमन फैक्टर, उन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा LCM। गाइस, सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए 17 23 एंड 29 ये 3 नंबर हमें दिए हुए हैं
ठीक है, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है गाइज, अब आप इन नंबर्स को देख सकते हैं कैसे नंबर्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ कि कैसे नंबर्स हैं तो आप क्या कहोगे इस बारे में। ठीक है गाइज, ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये हैं हमारे प्राइम नंबर्स, मतलब ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है, ये सिर्फ खुद से और 1 से डिविजिबल है। तो इसलिए जो इनके प्राइम फैक्टर्स है वो क्या हो जाएंगे, 1 और वो खुद, 1 और वो नंबर खुद, 1 और ये नंबर खुद, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसे नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स जो 1 से डिविजिबल हो या फिर वो खुद से डिविजिबल हो। तो इनके प्राइम फैक्टर्स भी क्या हो जाएंगे, 17 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 और 17 खुद। 23 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1, 23 खुद, 23 के, ठीक है। और 29 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 और 29 खुद, ठीक है। ये आगे इसके प्राइम फैक्टर्स तीनों नंबर्स के रिस्पेक्टिवली। ऐसे अब क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट क्या है यहाँ पे, देखिए कॉमन क्या है, 1 तीनों के प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है, इसलिए जो एस एफ होगा इसका वो क्या हो जाएगा गाइज, 1। तो एस एफ तो हो गया यहाँ पे 1, ठीक है। इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं, चलो, ठीक है, 1 हो गया एस एफ। अब एल्सियम क्या होगा, एल्सियम लिए मैंने आपको बताया था जो कॉमन पार्ट है उसको नोट कर लेंगे और जो बचे हुए फैक्टर्स है उसको भी सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जब हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है गाइस, तो हमें मिलेगा 11339, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे एलसीएम। गाइस अब देखते हैं थर्ड पार्ट को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को। यहाँ पे हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं जिनके हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीनों के ही देखिए मैंने प्राइम फैक्टर्स को निकाल लिया है, बहुत इजी है, ठीक है। अब इनके प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं। 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 ही है इसका प्राइम फैक्टर। और 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, 3, इसके प्राइम फैक्टर 3 है। 25 का प्राइम फैक्टर क्या है, 5, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एचसीएफ क्या है। अब देखिए यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक चीज कॉमन है। अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी 1, भाई 1 तो सभी का फैक्टर्स होता ही है ना, है ना। तो अगर कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब वहां पे कॉमन फैक्टर क्या है, 1। ऐसे भी क्या हो जाएगा, 1। भाई 1 की इसमें मल्टीप्लाई कर लो, कुछ फर्क थोड़ा ही ना पड़ रहा है इस पे, या इसमें 1 की मल्टीप्लाई कर लो, इसमें कर लो, कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ता है। जब किसी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो वही रहता है ना। इसलिए जो कॉमन पार्ट हो गया यहाँ पे हो गया 1, और 1 ही हमारा हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या है यहाँ पे, देखिए जब कुछ कॉमन नहीं है तो बस सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सभी फैक्टर्स को, एलसीएम निकल जाएगा। 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए अब जैसे यहाँ पे 2 3 टाइम्स है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं 2 की पावर 3। 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, इसको ऐसे लिखते हैं 3 की पावर 2। 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। अब इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे और वो हो जाएगा हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1800, और ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल इन तीनों नंबर्स का, ठीक है, कॉमन मल्टीपल, ठीक है।